हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। वापस से मैं लौट आई हूँ आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने के लिए। आधा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेम चैप्टर विद पार्ट 2। कि यहाँ पर बोला क्या है, जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, ओके, व्हाट वी कैन से व्हाट द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी was does not go normally beyond 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा गया है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग ऐसे ही मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से। जैसे स्मॉल चिल्ड्रंस है और जो ओल्ड पीपल हैं उनमें भी हम थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। और मतलब डिजिटल थर्मामीटर को उनके आर्मपिट में जो थर्मामीटर है उसको प्लेस करके हम मेजरमेंट ले सकते हैं। जो टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, दैट इज़ 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक, जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है उससे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, आई हैव सीन माई friend using the digital thermometer to read the temperature on the different scale. It shows that the normal temperature of the healthy human being as 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. What was the reason behind the difference of this? तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब बोला गया है कि उसने एक लड़की को, मतलब उसके फ्रेंड को देखा है कि वो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रही है और अलग अलग स्केल में उस एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर रही है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? अगर हम टेम्परेचर की बात करें या थर्मामीटर की बात करें तो अलग अलग थर्मामीटर्स आते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल्स वाले आते हैं, केल्विन स्केल वाले आते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो अनदर स्केल है टेम्परेचर का, वो है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब और जिसे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, और ये यूजुअली डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट किए जाते हैं। ओके, नाउ डिग्री फ़ारेनहाइट से मेजर किए जाते हैं। जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, और ये 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मेनली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है ये मेनली साइंटिफिक यूज़ के लिए नहीं किया जाता है। हम साइंटिफिक यूज़ के लिए फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ नहीं करते हैं। साइंटिफिक यूज़ के लिए हम लोग केल्विन स्केल यूज़ करते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसके लिए, जिसमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिखा हुआ होता है। और केल्विन को डिनोट करते हैं कैसे? ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का वो है आपका केल्विन। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि all the three temperatures, that is scale, that is Celsius, Fahrenheit and Kelvin, name as the honor of the scientists who developed the scale. अब ये जो डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ये सब नाम कहाँ से आए हैं? ये सब नाम जो है वो जिन साइंटिस्ट ने जो स्केल डेवलप किया है उसके बेसिस पे ये सभी नाम जो है वो दिए गए है। अगर हमें नॉर्मली वी कैन से इजीली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल। हम कैसे एक डिग्री सेल्सियस में दिए हुए वैल्यू को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन स्केल में? हम क्या करेंगे, जो भी हमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसको हम लोग 273.15 से प्लस कर देंगे, ठीक है। सपोज कि आपको दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस, तो 24 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? तो आप क्या करो, 24 प्लस 273.15 इसको ऐड कर दोगे तो वो आपकी केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज दैट टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। यस, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम डिग्री की बात करें तो ये लोअर लेटर से स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना है कि कैसे करना है। फिर फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। केल्विन की अगर हम बात करें तो केल्विन जो है वो लोअर लेटर से शुरू हो रहा है। इसीलिए हम इसके सिम्बॉल्स, जो यूनिट के सिम्बॉल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से देते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन।
डिग्री केल्विन नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन होता है। ये सभी जो है वो कैपिटल लेटर में होता है। ये जो अपोस्ट्रोफी, जो जीरो का साइन होता है, ये मेनली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए होता है, ना कि केल्विन के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। जब हम सिंबल लिखते हैं यानी कि डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे जब तक कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, एक्सेप्ट द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एंड। ठीक है। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर द स्पेस लेस बिहाइंड द नंबर एंड द यूनिट। जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो हमारा नंबर और हमारा जो लेटर है उसके बीच में क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हम डिग्री या डिग्रीज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द आइस। यस, क्या हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम बॉइलिंग वाटर की बात के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब बॉइलिंग वाटर है तो उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आइस के टेम्परेचर के लिए मेजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों नहीं, ये हम नहीं कर सकते। नो, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड द आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थर्मामीटर का रेंज क्या होता है, 32 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, समथिंग अबाउट यस 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका रेंज जो होता है वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो और हम आइस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली -0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका बियॉन्ड द लिमिट रेंज आता है। उसके बाद आता है हाउ द फीवर गेटिंग डिटेक्टेड, द थर्मामीटर वाज डेवलप। हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर द थर्मामीटर डेवलप। मतलब जब पहले फीवर आता था तो तब तो थर्मामीटर नहीं था, तो कैसे डिटेक्ट किया जाता था? फीवर इज अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ द पर्सन। फीवर जो है वो क्या इफेक्ट करता है, पल्स रेट, है ना, जो पर्सन रहता है उसके पल्स रेट पर अफेक्ट करता है। पल्स रेट मतलब होता है हार्ट बीट। ओके, दिस आर नोन एज इवन olden day in India. However, apart from the fever, some other situation also get affected pulse rate. Hence, pulse rate alone is not the reliable indicator of fever. तो पहले जो है वो पल्स रेट से पता लगाते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला पल्स रेट के साथ साथ कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीवर को डिनोट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पल्स रेट ही ऐसा नहीं है कि वो फीवर को डिनोट करता है कि भैया इसी से फीवर हुआ है। बुझे कि नहीं बुझे? हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर जो टेम्परेचर है वो अगर क्लिनिकल थर्मामीटर के बियॉन्ड है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम है और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर्स आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में लैब में एक ऐसे शेप की और ऐसी बड़ी वाली शेप की जो थर्मामीटर है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ये क्या होता है ये आपको फिगर में दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है। ठीक है, ग्लास यूनिफॉर्म ट्यूब होता है, सील्ड होता है दोनों जगह से। एक एंड पे जो है वो बल्ब होता है जिसमें लिक्विड होता है, और ये जो लिक्विड होता है वो कौन सा लिक्विड होता है? मर्क्यूरी। ठीक है, क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब, बल्ब के बाहर आउटसाइड ट्यूब है जो कि एक नैरो कॉलम है, और इसमें हम लोगों को लिक्विड देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रेंज है वो डिग्री सेल्सियस में लिखी हुई होती है। ये जो लिक्विड है कॉलम के अंदर, ये राइस यानी कि ऊपर जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, जो हमें चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बताता है। जहाँ पे भी वो लिक्विड जाकर स्ट्राइक करेगा या फिर कोइंसिडेंट करेगा तो वो हमारा टेम्परेचर होगा। ठीक है, द लिक्विड is used in the laboratory thermometer is generally alcohol that is colored red to make easily seen, और मर्क्यूरी। हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, आइदर वो जनरली अल्कोहल के साथ मर्क्यूरी ऐड होता है ताकि वो कलर डेवलप कर सके, दैट इज़ रेड कलर। आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेड कलर है दिख रहा है आपको सेंटर में, वो मेनली अल्कोहल की वजह से होता
है। आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, बोला गया है लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हमें फाइंड करना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर का जो रेंज है वो क्या क्या है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को आपको केयरफुली देखना है और आपको नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है? व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। जो लोएस्ट टेम्परेचर है क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर का, वो है -10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द, इट कैन बी मेजर, कहाँ तक वो मेजर कर सकता है? 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है पॉजिटिव में। ठीक है, क्या मेजर कर सकता है? 110 डिग्री सेल्सियस तक। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द थर्मामीटर? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना रेंज है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीज़ें आपको क्या प्रिकॉशंस रखना है जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर हैंडल कर रहे हो? तो इसको अच्छे से हैंडल करना है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको स्ट्राइक नहीं करना है, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हिट नहीं करना है वरना वो ब्रेक हो जाएगा। डू नॉट होल्ड इट बाय बल्ब, आपको उसके बल्ब को पकड़ के नहीं रखना। ये देख लो, ये जो है ये बल्ब है, ठीक है, इसको पकड़ के नहीं रखना वरना ये आपके बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। ओके, और रॉन्ग टेम्परेचर इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे बोला है लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट करना है। चलिए, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन लैबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड। अगेन टेक द लैबोरेटरी थर्मामीटर, यू कैन सी द एक्टिविटी केयरफुली, नोट डाउन द फॉलोइंग, हाउ मच अ टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। तो दो बिगर मार्क के बीच में कितना टेम्परेचर का इंडिकेशन है। अब आपको ये देखना है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये है -10, ये है 0, तो कितने का डिफरेंस है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने का डिवीजन है? टोटल कितने का डिफरेंस है? 10 डिवीजन का। हाउ मेनी डिविजन्स आर द स्मॉलर एंड शो बाय द स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन द टू बिगर मार्क? 10। ओके, हाँ सॉरी, दो टेम्परेचर के बीच में, यानी कि दो मार्क के बीच में कितना टेम्परेचर दिख रहा है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि क्या बोला गया है कि जैसे यहाँ पर -10 होगा तो फिर यहाँ पर 0 होगा, तो कितने का डिफरेंस है ना? तो 10 डिग्री का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर कितने डिवीजन है? टोटल 10 डिवीजन है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट? वन स्मॉल डिवीजन जो है वो कितना का इंडिकेशन कर रहा है? वन स्मॉल डिवीजन जो है वो कितने का इंडिकेट कर रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस का इंडिकेशन कर रहा है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्मामीटर कैन बी रीड 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना वो रीड कर सकता है। सो द क्लोजअप ऑफ द पार्ट ऑफ द थर्मामीटर, कैन यू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्मामीटर? कैन यू रीड? क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू? For the thermometer shows in the figure 7.3b, the temperature difference indicates 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट क्या कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के कितने बीच में, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में कितना डिविजन्स है? टोटल 10 डिविजन्स है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस आ रहा है। एंड द नंबर ऑफ द डिवीजन बिटवीन दिस टू मार्क आर 10 डिवीजन, और कितने डिवीजन है? टोटल 10 डिवीजन है। सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन कैन रीड एज द 10 डिवाइडेड बाय 10। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कितना स्मॉलेस्ट होगा? 1 डिग्री होगा। यस, क्या स्मॉलेस्ट डिवीजन इंडिकेट कर रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने डिविजन्स होंगे? टोटल 10 डिविजन्स। कितना डिफरेंस होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस जिसका डिफरेंस होगा। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट वैल्यू द थर्मामीटर कैन बी रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है टेम्परेचर का थर्मामीटर में रीड करने का, वो कितना है? तो वो 1 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग लैबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो इसका जो रेंज है या जो वैल्यू हम कह सकते हैं वो स्मॉलेस्ट डिवीजन का डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट थर्मामीटर का डिफरेंट होता है। ये ऑलवेज नेसेसरी टू लुक द केयरफुली थर्मामीटर एंड अबाउट टू यूज़। जब भी आपको थर्मामीटर का यूज़ करना है तब आपको एकदम केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है। यू माइट हैव लर्न हाउ द डिफरेंट थर्मामीटर रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। आपने पढ़ा होगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो अलग अलग लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके जो रेंज है वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न नाउ हाउ
टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवीजन। यस, अभी आपने पता लगाया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे निकालते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर का और कैसे उसको रीड करते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ टू मेजर द टेम्परेचर बाय यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को देखते हैं करेक्टली हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। करेक्ट वे टू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर, कौन सा करेक्ट वे है ये जानने के लिए हम देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। बोला क्या गया है, व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट बल्ब शुड नॉट टच ऑन द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द बीकर। जब भी आप थर्मामीटर को किसी भी ग्लास में या किसी चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए डालो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका जो बल्ब है ये बॉटम में टच नहीं करना चाहिए और ग्लास के साइड में टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि थर्मामीटर शुड बी वर्टिकल, यानी कि वो एकदम स्टैंड होना चाहिए, ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इमर्ज इन वाटर, और आपको टेम्परेचर कब मेजर करना है, जब आपका थर्मामीटर का बल्ब जो है वो पानी के अंदर हो। पानी के बाहर निकाल के आप मेजर करोगे तो वो ऑब्वियसली उसका मर्क्यूरी जो है वो लेवल नीचे गिर जाएगा। ओके, तो आपको जब पानी में ही जो थर्मामीटर है जब वो रहेगा तभी आपको वो चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे, सपोज यहाँ तक मर्क्यूरी आया है तो ये कौन से नंबर के साथ कोइंसिडेंट कर रहा है वो आपका टेम्परेचर होगा। व्हाइल रीडिंग थर्मामीटर द ट्राई शुड बी डायरेक्टली ऑन द लाइन ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ द रीड। ठीक है, बोला क्या गया है कि जब आप थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर को रीड करोगे तो आपकी आंखें जो है वो उस रेड कलर के लेवल पे होनी चाहिए कि वो कितना राइज हुआ है और कौन से नंबर पे कोइंसिडेंट कर रहा है। नाउ लेट अस मेजर, टेक सम वार्म वाटर, आपको एक गर्म पानी लेना है, उसमें आपको थर्मामीटर का बल्ब जो है वो इमर्स करना है, इमर्स मतलब डुबाना। ठीक है, और आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर कहाँ तक गया और कहाँ जाने के बाद वो रुक गया। ठीक है, और फिर आपको ज़्यादा टाइम तक उसको रखना नहीं है, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया मतलब पानी अगर ठंडा हो गया तो वो वापस से नीचे गिर जाएगा, तो आपको तुरंत देखना है। अब आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है और फिर आपको आपके दोस्त के साथ उसको कंपेयर करना है। आपको दिखेगा कि जैसे आप थर्मामीटर को बाहर निकालोगे वैसे ही जो लिक्विड का लेवल है वो नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो कहाँ रीड करना है हमें, जब वो थर्मामीटर उस पानी के अंदर होगा तो ही आपको क्या करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। आप बाहर निकाल के उसका टेम्परेचर मेजर नहीं करोगे, क्योंकि जैसे निकालोगे तो उसका टेम्परेचर, उसका जो मर्क्यूरी है वो लेवल गिर जाना है। ठीक है, कैन वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पर्सन? नो, इसका आंसर है नो। ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे ही पर्सन का बॉडी टेम्परेचर लेंगे और जैसे ही निकालेंगे उसको मेजर करने के लिए तो वो सडनली नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें उसका कोई भी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा किसी भी पर्सन का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया गया है, बोला गया है अरेंज, जो कि आपकी टीचर अरेंज करेगी 1 बाय 1 करके। फिर उसके बाद बोला गया है कि आपको एक सेटअप लगाना है। कुछ सेटअप इस तरीके से लगाना है कि आपको एक में आइस, क्रश्ड आइस रखना है और एक में पानी को बॉईल करना है और दोनों में थर्मामीटर लगाना है और क्रश आइस का टेम्परेचर लेना है और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर लेना है। आपको दिखेगा कि टेम्परेचर जो है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि आइस वाला जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, और जो बॉइलिंग वाला टेम्परेचर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कॉशन क्या लेना है, प्रिकॉशंस, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ओनली, सुपरविजन ही करेगी या फिर आपकी टीचर करेगी। आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप को टच नहीं करना है। ओके, नाउ लेट अस कंपेयर करने के लिए क्या बोला है, पिभांस साइंस टीचर है जो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंज किए हैं। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। बॉइलिंग वाटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसके क्लासमेट्स भी हैं, वो भी दैट इज शिलोंग, वो भी करेंगे। तो पिभान का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का वो आया है 97.8 डिग्री सेल्सियस, शेम्पांग का आया है 98 डिग्री सेल्सियस, 1 स्टार का आया है 97.9 डिग्री सेल्सियस, किलॉय का आया है 98 डिग्री सेल्सियस एंड बंददर्शी का आया है 98.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये कंपेयर करना है डिफरेंट स्टूडेंट से
Why are there are different reading? क्यों different reading है? Discuss the possible reason among yourself. Maybe the correct way of reading the temperature was not followed by the all the student. क्या बोला गया है? क्यों ये difference आया है, क्यों ये टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, वो आपको पता लगाना है. तो मे बी जो पर्सन होंगे उन्होंने अच्छे से टेम्परेचर को रीड नहीं किया होगा, इसीलिए ये डिफरेंट तरीके के टेम्परेचर आए हैं. उसके बाद आता है एयर टेम्परेचर. तो एयर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एयर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आपने ऐसे थर्मामीटर्स देखे होंगे जो आपके स्कूल के वॉल पर लगा होता है या फिर डॉक्टर क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल्स में लगे हुए होते हैं, जो आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है कि उस घर का टेम्परेचर कितना है. या फिर आपने वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर टीवी में देखा होगा कि जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर जो डे टू डे लाइफ का है वो क्या है. ठीक है, तो उसका यूज़ करने के लिए यानी कि वेदर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. ओके, नेक्स्ट आता है लेट अस एनालाइज. आपको यहाँ पर बोला गया है आपको वेदर रिपोर्ट देखना है 10 सक्सेसिव डे का, यानी कि 1 बाय 1 करके जो डे आता है तो 10 दिन का आपको देखना है. मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आपको पता लगाना है कि कितना है, ये आपका एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना है. डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? नो, टेम्परेचर में भी वेरी कर सकता है, दिन में ज़्यादा हो सकता है, रात में कम हो सकता है, और डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस के, क्योंकि वेदर जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं जो कि दिन में और रात में वेरी करता है. यानी कि समर सीजन में टेम्परेचर राइज कर सकता है और विंटर सीजन में मे बी इट कैन बी फॉल. ठीक है, देयर आर मैनी टेक्निक फॉर मेजरिंग द एयर टेम्परेचर. बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जब हम एयर के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. एयर टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर है जिस पे हम सीजन के या फिर हम वेदर सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ये जो डाटा है ये हम एयर टेम्परेचर से मेजर करते हैं और ये मेनली कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड होते हैं. द डेटा गैदर्ड ऑन द एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विथ वेरियस अदर पैरामीटर आर यूज फॉर मेकिंग द वेदर फॉरकास्टिंग. हाँ, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से, वो मेनली हम वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ करते हैं लोगों को बताने के लिए कि आज का टेम्परेचर ये था, कल का टेम्परेचर ये था, परसों का टेम्परेचर ये था. ठीक है, तो ये कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड होता है जिसकी वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ऐसा है तो फिर वहाँ का कंडीशन कैसे होगा. अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे ठंड होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे गर्मी होगी. अब यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, दैट इज़ अन्ना मनी. ठीक है, अन्ना मनी 1918 से लेकर 2001 तक, 1918 में उनका जन्म हुआ था और 2001 में उनकी डेथ हो गई, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है. वो उन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. उन्होंने कई सारे चीज़ों को इन्वेंट किया था जो कि लार्ज नंबर ऑफ वेदर को मेजरमेंट कर सकते हैं. यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे उन्होंने जो वेदर के टेम्परेचर को मेजर करके कंडीशन बता सकते थे कि वहाँ का क्या वेदर कंडीशन होगा. ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे. दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ द इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर द सच इंस्ट्रूमेंट. और इसकी वजह से हमारी इंडिया को इतना एम्पावर मिला कि वो दूसरे कंट्री पे नहीं डिपेंड हुए ये सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया में ही ऑलरेडी बन चुके थे. शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग वाइंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया. और उन्होंने और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था किसके बारे में, वाइंड और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को लेके. उनका जो वर्क था वो ग्लोबल लीडर्स को, हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हमारी इंडिया में जो ग्लोबल लेवल तक पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ इनके ही वजह से पहुंचा है, और जिनका नाम था अन्ना मनी. तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर ख़त्म. तो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर एंड रिलेटेड टॉपिक, दैट इज़ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी. अगर आपके पास कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए. कुछ क्वेश्चन है तो बताइए.
and do subscribe my channels.